हेलो फ्रेंड्स, MNP जीके टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि TGT, PGT, LT ग्रेड एंड स्टेट एंड अदर स्टेट सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। दोस्तों, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51, यह भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। अनुच्छेद 52, यह राष्ट्रपति का पद से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 54, यह राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं देता है। ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्य मंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो दोस्तों, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार देता है, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार देता है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी आपातकालीन शक्तियां, सी राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एक सही नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यह सही नहीं है। बाकी तीन आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिए, ये भी है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यह सही नहीं है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा, यानी कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि संसद द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि
वह स्वयं प्रत्याशी होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। सी, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। डी, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों इसका राष्ट्र आंसर होगा वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। जैसे कि राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो दोस्तों वह अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्त निम्न में से किस पर लागू होती है? लोकसभा अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश पर। तो दोस्तों यह युक्त इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, मंत्रिपरिषद, डी, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ए, भारत के माध्यमिकता को, बी, संसद को, सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए, आयु 35 वर्ष हो, बी, पढ़ा लिखा हो, सी, सांसद यानी कि लोकसभा चुने जाने की योग्यता रखता हो, डी, देश का नागरिक हो। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पढ़ा लिखा हो ना हो, यानी कि पढ़ा लिखा हो। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह नागरिक पढ़ा लिखा हो। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी, केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी, एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा, सी, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा,
यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे? तो दोस्तों ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 360। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। दोस्तों अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 356, दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 360, इसके अंतर्गत वित्तीय आपात से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 355 इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 355 यह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, डी 1 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 माह के अंदर, यानी कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? यानी कि भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ए 5 बार, बी 4 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। दोस्तों वित्तीय आपात यानी कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 दोस्तों अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपात से संबंधित है। इसकी घोषणा भारत में आज तक कभी नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ए भारत के मानवादी की, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, सी राज्य के राज्यपाल की, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति करता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि तीनों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण के दिन से, डी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है वह पद ग्रहण के दिन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी।
जिस दिन से राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, डी, जब सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए, अनुच्छेद 72 के द्वारा, बी, अनुच्छेद 76 के द्वारा, सी, अनुच्छेद 61 के द्वारा, डी, अनुच्छेद 356 के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है, यानी कि महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिया गया है। इसे भी जान लेते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित है, और अनुच्छेद 76 यह भारत का मानवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 356 यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए, राष्ट्रपति द्वारा, बी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी, संसद द्वारा, डी, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की जाती है। दोस्तों ये टॉप 20 श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।